हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो आज मैं आपके लिए ड्रीम गर्ल पार्ट 1 के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें भारती झा ने लता का रोल प्ले किया है, पूजा पोद्दार ने रानी का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 18 ऑफ मई 2023 को। इसके टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुका है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। ये आपको उल्लू प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी, जो आपको हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है उल्लू प्लेटफॉर्म पर, जिसकी एमडीबी रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है। पर इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट एंड 24 सेकेंड्स पे भारती झा का एक पैशनेट लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में ही 12 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स पे जोया राठौड़ का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 18 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स पे पूजा पोद्दार का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 4 मिनट्स एंड 03 सेकेंड्स पे पूजा पोद्दार का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 1 मिनट एंड 44 सेकेंड्स पे जोया राठौड़ का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 3 में 16 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स पे भारती झा का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन इसकी बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म की। इस बार उल्लू प्लेटफॉर्म ने बहुत ही ज़्यादा अलग स्टोरी यहाँ पर बनाई है, जहाँ पर भारती झा जो लता है और पूजा पोद्दार जो रानी है, जो लता की बहन होती है, तो दोनों भी एक घर पे रह रहे होते हैं, जहाँ पर लता का जो शादी हो चुका है और शादी होने के बाद रानी उसके घर पे रहने के लिए आती है, जहाँ पर लता पहली बार तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल रहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड हर बार उसको बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव करता है, हर बार हर चीज़ में कोऑपरेट करता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और हैप्पी होने के साथ वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा हंसती फुर्ती खिलती माहौल में रह रही थी। और वहाँ पर रानी वहाँ पहली बार आ जाती है, जहाँ पर एक रिक्शा वाला उसे मिल जाता है, जहाँ पर वो अपनी बीबी की वीडियो देख रहा था। और उसी टाइम पर आने के बाद रानी आने के बाद वो उस वीडियो को छुपाता है और रानी को देखकर बहुत ज़्यादा एक अलग किस्म का एक लुक उसके ऊपर डाल देता है। एक अलग टाइप का लुक डालने के बाद रानी को उसे पता चल जाता है कि ये कुछ अलग नज़र से देख रहा है। तो इस वजह से वो उसे पूछती है कि इस एड्रेस पे जाना है, तो वो उसे कंफर्म करने के बाद उस एड्रेस पे लेके चला जाता है। लेके जाने के बाद वो अपनी बहन लता को मिलती है, अपनी जीजू को मिलती है, और उस जगह पर वो एक छोटे उसके भाई को भी देख लेते हैं, जीजू के छोटे भाई को, जो डिजेबल था, वो नहीं चल पा रहा था, वो उसकी आधी बॉडी पैरालाइज थी और मेंटली भी अनफिट था। तो इस वजह से वो उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत फील करती, जहाँ पर एक रात को वो एक किताब पढ़ रही थी और किताब बहुत ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी की थी, और इसकी वजह से उसका जो नज़रिया है वो बदलने लगता है। और जब वहाँ पर उसके जीजू का भाई आ जाता है, तो वहाँ पर एक प्लॉट खुल जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग नज़रिए से उस बहुत लड़के को देखने लगती है, जहाँ पर वो इमेजिन करती कि वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन के लिए टाइम स्पेंड कर रही है, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करने के बाद उसको सेटिस्फाई करती है। अब ये जब सोचती है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है, और दूसरे दिन भी जब वो लता के साथ और जीजू के साथ खाना खा रही थी, तब भी उसके साथ वही सिनेरियो इमेजिन करने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और वो उसको न बहुत ही नज़दीक आने के लिए कोशिश कर रहा है, पर वो उसकी इमेजिनेशन होती है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फिर से गिल्टी फील करती है। अब वो गिल्ट अपने मन से निकालने के लिए एक प्लान करती है कि वो अपने मास्टर जी के पास चली जाती है, और मास्टर जी को हर एक चीज़ के बारे में बताती है कि वो उसके मन में क्या सब कुछ चल रहा होता है,
तब वो उस किताब के बारे में भी बताती है कि उस किताब जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी की किताब है। इस वजह से मेरे बॉडी के हार्मोन्स लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद मैं किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही हूँ ऐसा इमेजिन करने लगती हूँ। अब वो मेरा जो बहन का भांजा भी हो सकता है, या कोई भी आम आदमी भी हो सकता है, उसके साथ में ये सब टाइम स्पेंड कर रही है, तो इसका पश्चाताप मुझे हो रहा है और पश्चाताप करना चाहती हूँ। तो वो उसे एक इलाज बताता है जहाँ पर जो बारिश का पानी होता है वो किसी भी चीज़ में मिलाने के बाद खा उस सामने वाले आदमी को खिलाने के बाद वो सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। अब बारिश का पानी उसके पास होता है, और वो किसी भी चीज़ में खिलाने के बाद वो उसे आप मिटा सकती है, पर वो खुद नहीं खा सकती है। सामने वाले बंदे को जिसके बारे में वो इमेजिन करती है उसे खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वजह से उसके जो पाप है वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो वही वो करती है, वो उस चीज़ को लेती है और अपने घर में जाने के लिए जाती है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट और प्लॉट रिवील होता है कि वो जो पानी होता है, वो जो जल होता है, वो एक चीज को मतलब अपने पापों को धुलने के लिए, या गंगा जैसे एक पवित्र एक ट्रेडिशन है कि गंगा में डूबने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही ये एक चीज होती है जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं एक लड़के के या लड़की के बारे में जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो गलत चीज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसा ही एक कंसेप्चुअल फैक्ट दिखाया गया है, जहाँ पर वो इमेजिन कर रही थी हर एक आदमी के साथ, और उस आदमी के साथ जो उसके साथ गलत नजरिए से देखता है, तो वो भी उस बाद में उस चीज को सही में अप्लाई करती है, सही में सोचने लगती है कि ऐसा हो सकता है तो मैं भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो वो चीज़ गलत होती है, उसको मालूम है, फिर भी वो इमेजिन करती है, क्योंकि उस पुस्तक की वजह से बाद में वो उसको बोलती भी है कि उस पुस्तक को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा हार्मोन्स लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम हार्मोन्स लेवल्स बढ़ने के बाद तुम बहुत ज़्यादा एक अलग सिनेरियो और अलग जोन में चली जाती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने के लिए उस जल को ले लेती है, और घर में जाके उस चीज को मिलाकर अपने जीजू के भाई को खिलाने वाली थी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, और ऐसी बहुत ही ब्रॉड कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे आते रहेगा, और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे एआई को भी फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।